हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। तो आज जो है मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ एमएससी की बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, ठीक है, जिसका फर्स्ट टॉपिक ही हमारा आता है पावर सीरीज़। ठीक है, तो हम कॉम्प्लेक्स के लिए पढ़ रहे हैं। और मैं जो वीडियो है बना रही हूँ मैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से मैंने करी है एमएससी, तो मैं उस हिसाब से ही बना रही हूँ। आज है 29 नवंबर 2025। आप अगर बीएससी के स्टूडेंट हैं या एमएससी है, क्योंकि बीएससी में भी कॉम्प्लेक्स होता है, तो आप अपने सिलेबस से एक बार मैच कर लेंगे। और अगर मेरे चैनल पे आपको अपने सिलेबस से मैच होते हुए टॉपिक दिखते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सब सेम ही होता है। बस ये देख लेना कि आपके सिलेबस में वो है या नहीं है, ठीक है। बट मैं श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी उत्तराखंड के अकॉर्डिंग ही इस प्लेलिस्ट में आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है पावर सीरीज़। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स के टर्म में पढ़ने वाले हैं। आपने इनफाइनाइट सीरीज़ बीएससी में पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में, ठीक है। तो वहाँ पर यहाँ पर बेसिकली एक्सन यूज़ होता था। यहाँ पर जेड आ गया है कि जेड एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, वहाँ पर रियल होता था। बाकी कुछ ऐसा चेंज है नहीं ज़्यादा खास, ठीक है। तो देखिए, इस सीरीज़ ऑफ द फॉर्म एक सीरीज़ है हमारे पास, इसको क्या बोलते हैं? समेशन। ये सम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये जो सीरीज़ है ये सम की फॉर्म में आएगी, एडिशन है बीच में। मैं इसको बनाना भी भाई सही तरह एमएससी में ही सीखी थी। ऐसे ये होता है, वरना ऐसे कर दिया करते थे। मुझे बड़ी डांट पड़ी कि ये ऐसे नहीं होता है, इसको सही से बनाओ। तो हमारी जो वैल्यू है एन की वो रन करेगी n 0 to इन्फिनिटी। मीन्स जो फर्स्ट टर्म है वहाँ पर आप n की वैल्यू रखोगे 0, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके रखते जाएंगे। तो an ब्रैकेट में z माइनस जेड नोट की पावर n। देखो, अब n की वैल्यू 0 रखो तो यह आ जाएगा a0, अंदर रखेंगे z माइनस z0 की पावर 0। n0 है, अब किसी की भी पावर 0 होती है तो वो आ जाता है 1, तो ये आ गया 1 एंड दिस इज a0। तो a0 प्लस नेक्स्ट टर्म 1 आ जाएगा और इसकी पावर 1, 2 आ जाएगा, इसकी पावर 2, ऐसे चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। ये जो सीरीज़ है इस फॉर्म में सीरीज़ होगी जहाँ पर टर्म्स आर वेरिएबल। ये वेरिएबल टर्म है, इस कॉल्ड पावर सीरीज। इसको हम पावर सीरीज बोलेंगे जहाँ पर हमारी वेट z इज ए कॉम्प्लेक्स। z क्या है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। और an और z नोट हमारे क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं। और an जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ z है। an जो है मेरा वो z पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, z को मैंने रख दिया, ये नया वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको बोलते हैं जीटा। z इज इक्वल टू जीटा प्लस जेड नोट। और जो जेड नोट है मेरा वो क्या है? सेंटर। अगर मैं कोई सर्कल यहाँ पर एज्यूम करती हूँ तो ये जेड नोट उसका सेंटर है, ठीक है। तो जेड की वैल्यू आप यहाँ पर ये पुट करो, तो जीटा प्लस जेड नोट माइनस जेड नोट, ये हो जाएगा कैंसिल, तो जीटा की पावर n। तो ये जो मेरी आई है ये इसका नोटेशन है किसका? पावर सीरीज का, जहाँ पर वेयर जीटा इज ए न्यू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहाँ पर आप लिख सकते हो जीटा, ठीक है। हो सकता है आपकी बुक में कुछ और हो। और सिंपली जो है हमारी जो पावर सीरीज़ है वो ऐसे लिखी भी आएगी, क्योंकि इसको z ही लिख दिया होगा बुक में, ठीक है, कि समेशन an z की पावर n इज़ द गिवन पावर सीरीज़, ठीक है। और जहाँ पर z क्या है? हमारा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इसकी कन्वर्जेंस के बारे में। जैसे आपने रियल में ही पढ़ा होगा, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दो चीज़ें होती हैं, एंड टेस्ट भी आपने वहाँ पर पढ़े होंगे इनके लिए। तो सिंपली तो हमें क्या पता है कि जब लिमिट जो है किसी की टेंड करती है कहाँ पर? कोई भी फाइनाइट वैल्यू, तो वो होती है कन्वर्जेंट। और जब इनफाइनाइट आ जाती है उसकी लिमिट, तो वो हो जाती है डाइवर्जेंट, ठीक है। इसके कुछ टेस्ट भी आपने पढ़े होंगे रियल में, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हम कुछ टेस्ट पढ़ेंगे और फिर कन्वर्जेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और एक होता है कंडीशनली कन्वर्जेंट। ओके, तो एब्सोल्यूट मतलब कि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, कोई चांस ही नहीं है वहाँ पर डाइवर्जेंट होने का 1% भी। तो कब होगा ऐसा? द सीरीज़, ये हमारी सीरीज़ का नोटेशन है, an z की पावर n इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। कब बोलेंगे? इफ़ द सीरीज़ an z की पावर n का मोड, इसको बोलते हैं मोड, मॉड्यूलस, ठीक है। जब इसका मॉड्यूलस फंक्शन भी कन्वर्जेंट आएगा तो इट मीन्स ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है। कंडीशनल पे देखो, अब एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी है कि सिर्फ इस टाइम पे ये होगी कन्वर्जेंट, तो उसको कंडीशनली बोलेंगे। द पावर सीरीज दिस कॉल्ड कंडीशनली कन्वर्जेंट इफ़, अगर ये जो मेरी सीरीज़ है जो मैं गिवन है ये तो कन्वर्जेंट है, बट जो इसका मॉड्यूलस वाला फंक्शन है ये जो है ये कन्वर्जेंट नहीं है,
तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये सीरीज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट है। समझ गए दोनों का डिफरेंस। अब कन्वर्जेंट होती कब है उसके लिए अभी आगे पढ़ेंगे, टेस्ट एंड क्वेश्चन करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। बस ये आपको याद रखना है कि कंडीशन क्या क्या है दोनों की। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ये नीचे सम स्पेशल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ ये हम पढ़ने वाले हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है गाइस तो लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आगे की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।